नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी का जब मीटिंग हुआ था फरवरी पे 2025। उसके बाद जब जेडी वांस आए थे, ठीक है, पहलगाम अटैक के जस्ट एक दो दिन पहले जब जेडी वांस इंडिया पे दौरा कर रहे थे, तो अमेरिका हमेशा कहीं ना कहीं इंडिया को पुश किया है कि F-35 ले लो, F-35 ले लो, F-35 ले लो। ओके, उन लोग का 5th जनरेशन फाइटर जेट। उन लोग को पता है इंडिया के आज के डेट पे फाइटर जेट की बहुत जरूरत है, तो इंडिया तो उसको पहले ही रिजेक्ट कर दिया। पर इंडिया को और एक ऑफर आया था रशिया का। ओके, तो वो भी इंडिया का भी एक्सेप्ट नहीं किया। इंडिया बोला हम लोग का खुद का बनाएंगे। ओके, अब रशिया ने तो अपना ऑफर को बहुत लुक्रेटिव बना दिया था। रशिया बोला था आपके कंट्री पे मैन्युफैक्चर करेंगे और आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, जो अमेरिका ये सब कुछ ऑफर नहीं दिया था। आज के डेट पे रशिया अपना सुखोई 57 जो है, SU-57 है, उसको और भी मॉडिफाई करके एआई पावर कर दिया है। ठीक है, उसमें और भी एआई फीचर्स ने ऐड किया है और वो मॉडिफाइड एकदम लेटेस्ट जो रशिया खुद यूज करता है। जनरली क्या होता है ना गाइस, जब फाइटर प्लेन जब कोई कंट्री बेचता है तो खुद जो यूज करते हैं उससे एक स्टेप डाउन करके थोड़ा नीचे वाला वर्जन सामने वाले कंट्री को बेचता है, ताकि खुद एक एज रख पाए। तो रशिया ने बोला हम लोग जो यूज कर रहे हैं लेटेस्ट, वही हम लोग इंडिया को ऑफर करेंगे। तो ये ऑफर को और लुक्रेटिव बना दिया। अब आज के डेट पे अगर आप सोचेंगे कि इंडिया तो नहीं लेगा, बोला तो इंडिया शायद लेगा नहीं। नहीं, देखिएगा, इंडिया MiG-21, ओके, जिसको हम लोग का अभिनंदन वर्तमान ने उड़ा के F-16 को पाकिस्तान का मार के गिराया था बालाकोट एयर स्ट्राइक पे 2019 के टाइम। ओके, तो उस टाइम पे अब ये MiG-21 रिटायर होने वाला है। अभी इंडियन एयरफोर्स का जो अप्रूव स्ट्रेंथ है वो आपका कितना है पता है? वो 42 मिनिमम स्क्वाड्रन होना चाहिए एयरफोर्स का, बट आज के डेट पे वो क्या है? 31 to 32 पे आके खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का कितना है पता है स्ट्रेंथ? ओके, 27 स्क्वाड्रन, तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के बराबर आ गए। तो इंडिया के लिए, इंडिया को आज के डेट पे फाइटर जेट चाहिए। इंडिया बना रहा है पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो रशिया हमेशा एक स्ट्रेटेजिक एज दिया है। रशिया ने पहले क्या बोला? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, फिर बोला आपके कंट्री पे जाके बनाएंगे। उसके बाद सबसे जो मेन चीज होता है, रशिया ने बोला SU-57 के साथ आप सोर्स कोड लेके जाओ। सोर्स कोड लेना मतलब क्या है पता है? आप वो प्लेन दे दिया और उसका सारा सब कुछ बता दिया कि ये प्लेन कैसे काम करता है, इसको तोड़ मड़ोड़ के आप कुछ भी करो। कोई कंट्री आज तक, रशिया भी आज तक इंडिया को किसी भी फाइटर प्लेन बेच के सोर्स कोड नहीं दिया। रफाल का जब सोर्स कोड मांगा गया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, फ्रांस ने मना कर दिया था। तो इंडिया को अगर सोर्स कोड मिल जाएगा तो मतलब क्या है, इंडिया कभी भी वो जेट को खुद का भी बना सकता है। मतलब खुद का बाद में इंजन डेवलप करेगा तो खुद का इंजन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए अपना मिसाइल लगा दिया, ये लगा दिया। आप बोलेंगे इसमें कौन सी नई बड़ी बात है? नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता है। आप मतलब मान लीजिए, ठीक है, मोटोरोला का फोन खरीद के उसके अंदर रियलमी का कैमरा फिट नहीं कर सकते आप, ठीक है, कंपेटेबल नहीं होगा। और आपको अगर सोर्स कोड मिल जाए तो आप कर सकते हैं। तो इंडिया के पास सब कुछ है, सिर्फ फाइटर जेट की थोड़ा कमी है। तो इंडिया चाहता है फाइटर जेट खरीद के जितना मिसाइल वगैरह, रेडार वगैरह वो हम लोग लगाए, ठीक है। ओके, अब ये तो एक हो गया। इधर एक ट्रम्प का थोड़ा मतलब यूएसए को थोड़ा टाइट दे रहा है कि रशिया से हम लोग को ऑफर आ रहा है, हम लोग तो खरीदेंगे। अभी ट्रम्प आज के डेट पे यूरोपियंस को, यूरोप को मतलब बेग कर रहा है, बोल रहा है यूरोपियंस नीड टू ज्वाइन अस। यूरोपियन खुद से ज्वाइन नहीं करना चाहता। अब बोलोगे किस बात का ज्वाइनिंग है? ट्रम्प जो कर रहे हैं ना ये हरकत की इंडिया के अगेंस्ट में ये करना है वो करना है, तो बोल रहा है कि यूरोपियन नीड टू ज्वाइन अस, मतलब यूरोपियन आप भी ज्वाइन करो, आप भी इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाओ, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाओ, चाइना के खिलाफ उल्टा सीधा बोलो, ठीक है। उसके बाद बताया इंडिया को और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, हायर टैरिफ, जिसको बोला जाएगा सेकेंडरी टैरिफ, रशिया का ऑयल परचेस करने के लिए। आप बोलेगे फिर से क्यों लगाएगा, ऑलरेडी तो लगा दिया। उसके बारे में बात करेंगे। आज के डेट पे ट्रम्प को यूएसओ की इतना जरूरत क्यों पड़ गया? सॉरी सॉरी, ट्रम्प को यूरोपियन यूनियन की इतना जरूरत क्यों पड़ गया, मतलब यूएसए को ईयू का इतना जरूरत क्यों पड़ गया? ट्रम्प आज के डेट पे कहीं ना कहीं हार रहेगा इस ये वॉर। आप बोलेंगे हाँ आप तो इंडियन हो, आप तो बोलोगे हार रहे, आप तो इंडिया के बारे में बात करें। नहीं, ट्रम्प का, उसका खुद का कंट्री यूएसए का खुद का बड़े बड़े बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, उसका खुद का इकोनॉमिस्ट जो यूनाइटेड नेशन पे काम कर चुका है, ठीक है, ये सब बता रहे हैं आज कि ट्रम्प बुरी तरीके से हारे। इसलिए ट्रम्प चाहता है कहीं ना कहीं यूरोप को भी हम लोग साथ पे ले लेंगे तो प्रेशर और ज्यादा डाल पाएंगे और इसी बहाने कहीं ना कहीं मैं जीत पाऊंगा। अगर हार भी जाएगा तो पूरा दुनिया ये नहीं बोलेगा ट्रम्प हार गया, तो पूरा दुनिया का जो नजरिया है डिवाइड हो जाएगा, बोलेगा यूरोप और ट्रम्प हार गए। ओके, अब देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प स्लैम्स गोल्डमैन सैक, कॉल इज प्रेडिक्टिंग रॉन्ग ऑन टैरिफ। तो गोल्डमैन सैक्स का जो सीईओ बताया कि ये जो यूएसए जो टैरिफ लगाया ना इंडिया के ऊपर, इसमें इसके वजह से इंडिया के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ने वाला। इंडिया ये टैरिफ आसानी से झेल लेगा और ये यूएसए को ही बहुत ज्यादा लॉस कराएगा। ओके, ट्रम्प ने क्या बताया? ट्रम्प ने गुस्से के उसको सीईओ को बताया आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो गलत। आपको जाके, उसको थोड़ा डीजे वगैरह का शौक है, बोलता आपको जाके इकोनॉमिस्ट नहीं, गोल्डमैन सैक्स का सीईओ नहीं, आपको डीजे बन जाना चाहिए।
ट्रम्प चाचा को ये बता देता हूँ, भाई वो गोल्डमैन सैक्स है, उसका सीईओ है। गोल्डमैन सैक्स पूरे दुनिया का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर है। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर है तो गोल्डमैन सैक्स है। आप उसका सीईओ के बोल रहे हो कि आपका प्रेडिक्शन रॉन्ग है, आपको नॉलेज नहीं है। आपका देश का खुद का कंपनी है सबसे बड़ा। अमेरिका को अगर महान महान बड़ा बनाया तो गोल्डमैन सैक्स एंड जेपी मॉर्गन। आप उसके सीईओ को बोल रहे हो डीजे बजाने के लिए, आप खुद जाके झुनझुना बजाओ। ओके, ट्रम्प टैरिफ वर अ थ्रेट एंड इंडिया राइटली डिड नॉट कम टू इट। जेफरी सैक्स एक ऐसा इकोनॉमिस्ट है जो आज के बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी पे काम कर चुका है, ठीक है, आज के डेट पे प्रोफेसर है। यूएन यूनाइटेड नेशन पे यूएसए को बहुत बार रिप्रेजेंट कर चुका है, बहुत दसियों से, मतलब बहुत दशक से रिप्रेजेंट करते आया है। तो बोला है कि ट्रम्प का जो टैरिफ है इंडिया के ऊपर वो तो काम नहीं करने वाला, और वो एक थ्रेट है, और इंडिया जो कर रहा है ना उस ट्रम्प के सामने नहीं झुका है। ये बहुत सही चीज किया। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया, आप जाके देख सकते हैं। उन्होंने लिटरली इंटरव्यू पे मनी कंट्रोल को बताया कि इंडिया को जैसे चाइना और रशिया के साथ जैसे ऑप्शन ओपन रखा नहीं, हमेशा ओपन रखना चाहिए। और यूएसए ट्रम्प इंडिया को पसंद नहीं करता, सिर्फ चाइना को कंटेन करना है, चाइना को सबक सिखाना है, थोड़ा टाइट देना है, इसीलिए इंडिया इंडिया करते रहते। अब आज के डेट पे आप बोलोगे तो यूरोपियन यूनियन के यूएसए को ज्वाइन करने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इंडिया ईएफटीए ट्रेड पैक्ट टू बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम अक्टूबर 1। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड ट्रेड है उसके एक थोड़ा बहुत डील हुआ है, वो अक्टूबर 1 से लागू होने वाला है, जिसको यूरोप को बहुत बड़ा फायदा है। बट क्या आज के डेट पे यूरोपियन यूनियन चाहेगा इंडिया के साथ रिलेशन बिगाड़ने के लिए? क्योंकि जिसके साथ एक ट्रेड डील साइन होके और एक महीना बाद, 1.5 महीना बाद जिसके साथ वो ट्रेड डील लागू होने वाला है, 1.5 महीना पहले उसके साथ झगड़ा मोड़ के क्या ट्रेड डील को कैंसिल करवाना चाहेगा यूरोपियन यूनियन? आई डोंट थिंक सो। यूरोपियन यूनियन आज के डेट पे इंडिया का क्लोज आना चाहता है, क्योंकि यूएसए ने उसको धोखा दिया, चाइना ने उसको इल ट्रीट किया, तो उसके पास दुनिया का एक लार्जेस्ट मार्केट बचा रह जाता है इंडिया। यूरोपियन यूनियन का जो चीफ है, ओके, यूरोपियन यूनियन का चीफ क्या बताता है? इंडिया इज अ ट्रस्टेड फ्रेंड एंड स्ट्रेटेजिक अलाई। तो जो यूरोपियन यूनियन का जो चीफ है वो जब इंडिया को ट्रस्टेड फ्रेंड और स्ट्रेटेजिक अलाई बता रहे हैं, मतलब उसका कुछ इंडिया पे इंटरेस्ट है, इंडिया से कुछ उसको मिलने की उम्मीद है, तो इसी टाइम पे क्या वो यूएसए की बात मान के इंडिया के साथ रिलेशन खराब करना चाहेगा? आप बोलेंगे यूएसए तो यूरोप का सबसे बड़ा पार्टनर है, तो क्यों नहीं करेगा, कर भी सकता है। उसके बारे में भी बात करेंगे। आज इंडिया जो 104 जेट खरीदने वाला है, वो जेट अमेरिका चाहता है मुझे मिले वो डील, पर वो डील रशिया भी चाहता है, पर वो डील आज के डेट पे बोला जा रहा है यूरोप का एक बहुत ही बड़ा कंट्री, मतलब पूरे यूरोपियन यूनियन को देखिए, दो कंट्री का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, जर्मनी और फ्रांस, और उसके नीचे बाद में कोई आता है तो इटली आता है। तो आज के डेट पे वही जो पूरा यूरोपियन यूनियन को चलाता है उसमें से एक कंट्री फ्रांस, उसको इंडिया ऑर्डर देने जा रहा है 114 फाइटर जेट का। ये पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, ओके, सबसे लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्लेन, सबसे लार्जेस्ट डील होने वाला है जो फ्रांस को देने जा रहे हैं। तो वही यूरोपियन यूनियन क्या रिश्ता बिगाड़ने के बारे में सोचेगा इंडिया के साथ? आप बोलेंगे यूएस तो बहुत अच्छा पार्टनर है, कर भी सकता है। कुछ दिन पहले यूएस और यूरोप का बीच ट्रेड डील हुआ, वो ट्रेड डील पे यूएस से बहुत फायदा उठा लिया यूरोप का। यूरोप को कुछ नहीं दिया, पर यूरोप से बहुत कुछ ले लिया। यूरोप मजबूर था, वो ट्रेड डील ना चाहते हुए भी करना पड़ा। उसी टाइम पे जर्मन का जो आपका चांसलर है, मतलब जर्मन का हम लोग का जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है, जर्मन का चांसलर होता है। जर्मन चांसलर, फ्रेंच प्रेसिडेंट, ये क्या, ये यूएस यू का जो ट्रेड डील है उसको क्या बोला है पता है? डार्क डे फॉर यूरोप, मतलब यूरोप के लिए सबसे काला दिन था। मतलब वो डील पे यूरोप को कुछ नहीं मिला। ट्रम्प यूरोप को मजबूर करके, बेबस करके, ब्लैकमेल करके, आर्म ट्विस्ट करके सब कुछ लेके चले गए। तो आप यूरोप अभी वो दोस्त की बात सुन के इंडिया के साथ जो रिश्ता बनाने की सपना देख रहे हैं, बिजनेस की सपना देख रहे हैं, अर्निंग की सपना देख रहे हैं इंडिया से, क्या उसको बिगाड़ेगा? ओके, अब यूरोपियन यूनियन का जो प्रेसिडेंट है वो चेंज होने वाला है। मतलब आपको 3-4 महीना बाद वो प्रेसिडेंट चेंज हो जाएगा। अब इस बीच में क्या हो गया? इंडिया एक्सपेक्ट यू ट्रेड डील बाय ईयर एंड, ये कुछ महीने पहले का न्यूज है। तो बोला जा रहा था कि साइप्रस जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है, साइप्रस ने प्लेज किया, साइप्रस ने वादा दिया, आश्वासन दिया। आपको पता है मोदी जी साइप्रस विजिट किए थे, फिर उसके बाद याद है कनाडा विजिट किए थे। साइप्रस पे जब गया था, वो साइप्रस का जो लैंड टर्की ने कब्जा करके रखा था उसको दिखाया था, उसके बारे में वीडियो में बनाया। ओके, तो साइप्रस बोला है हम लोग यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, तो बोला ईयू और इंडिया के बीच ट्रेड डील होने में हम लोग इंडिया को मदद करेंगे, साइप्रस ने बोला। अब बोलेंगे साइप्रस तो एक छोटा कंट्री, ये कैसे कर सकता है? देखिए 2026 जैन पे
यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंटशिप चेंज होने वाला है। तो उसमें साइप्रस नया प्रेसिडेंट बनने वाला है 2026 में। तो आप सोचिए, जो कंट्री नया प्रेसिडेंट बनने वाला है, वो भी 1 साल बाद नहीं, 4 महीना बाद, ठीक है, वो कंट्री जब इंडिया के इतना साथ आया है, उस कंट्री पे मोदी जी का रिसेंटली विजिट हुआ है, उस कंट्री को बर्बाद करके रखा है टर्की, और आज के डेट पे यूएसए और टर्की दोस्त बन के घूम रहा है। तो क्या वही यूएसए के बात सुन के साइप्रस ये होने देगा, इंडिया के साथ रिश्ता खराब करने देगा? हियर ऑल्सो आई डोंट थिंक सो। तो देखते हैं यूरोप फाइनली क्या करते हैं। ये वीडियो के बारे में, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको क्या लगता है, यूरोप इंडिया के साथ रहेगा या यूएसए के साथ चला जाएगा, फाइनली इंडिया के अगेंस्ट पे चला जाएगा? कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।